सोचो एक सुबह आप पार्क गए हो और वहां दो अलग अलग ग्रुप्स काम कर रहे हैं। एक ग्रुप गड्ढे खोदकर हजारों छोटे सैपलिंग्स लगा रहा है और हर प्लांट को गिनकर खुश हो रहा है। दूसरा ग्रुप उन्हीं पेड़ों को पानी दे रहा है, सुरक्षा कर रहा है और देख रहा है कि वो पेड़ जो सालों पहले लगाए गए थे अब कितने ऊंचे हो गए हैं, उनकी शाखाएं कितनी फैल गई हैं और कितना छाया दे रहे हैं। अगर आपको इन दोनों ग्रुप्स में से किसी एक को रिवॉर्ड देना हो कि किसने एनवायरनमेंट के लिए असली फर्क बनाया है, तो आप किसे चूज करोगे? पहला ग्रुप जिसमें बहुत सैपलिंग्स लगाए गए लेकिन पता नहीं कितने बचेंगे, या दूसरा ग्रुप जो एंश्योर कर रहा है कि पेड़ रिंदा रहें और जंगल बन जाए? यही सिंपल एग्जाम्पल बताता है कि एक्टिविटी गिनना और रियल आउटकम्स मेजर करना में क्या फर्क है, और एग्जैक्टली इसी चीज को इंडिया का ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एड्रेस कर रहा है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम या जीसीपी एक तरह का इको रिवॉर्ड सिस्टम है जो सरकार ने बनाया है ताकि लोग, कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस डायरेक्टली एनवायरनमेंट को हेल्प करने वाले एक्शंस करें। सोचो जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग में रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न करते हो, वैसे ही यहाँ आपको ग्रीन क्रेडिट्स मिलते हैं अगर आप पेड़ लगाते हो, पानी बचाते हो, पोल्यूशन कम करते हो या मैनग्रोव्स को प्रोटेक्ट करते हो। ये क्रेडिट्स एक डिजिटल रजिस्ट्री में रिकॉर्ड होते हैं, बिल्कुल बैंक अकाउंट की तरह, और ऑर्गेनाइजेशंस इन्हें दिखाकर प्रूव कर सकती हैं कि उन्होंने अपने एनवायरमेंटल या सीएसआर ऑब्लिगेशंस पूरा किए हैं। जैसे अगर एक कंपनी को लॉ के अंडर फॉरेस्ट लैंड रिस्टोर करना है क्योंकि उसने अपने प्रोजेक्ट के लिए पेड़ काट दिए, तो वो अपने अर्न किए गए ग्रीन क्रेडिट्स यूज करके ये ऑब्लिगेशन पूरा कर सकती है। लेकिन यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। पहले प्रोग्राम में क्रेडिट सिंपल ट्री प्लांटिंग नंबर्स पे मिलते थे। पेपर पे ये एक बड़ी अचीवमेंट लगती थी, लाखों के सैपलिंग जमीन में लग गए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में बहुत सैपलिंग्स मर गए, कुछ जगह मोनोटोनस प्लांटेशंस बन गए और लोकल बायोडाइवर्सिटी खत्म हो गई। क्रिटिक्स ने वार्निंग दी थी कि ऐसे ग्रीन डेजर्ट्स बन रहे हैं, ऐसे बड़े एरियाज जहां सिर्फ एक ही स्पीशीज के पेड़ लाइन में लगाए गए हों, जो ऊपर से ग्रीन लगते हैं लेकिन जंगल वाली रिचनेस मिसिंग होती है। सोचो एक डाइवर्स जंगल जिसमें शेर, हिरन और बर्ड्स होते हैं, उसको रिप्लेस कर दिया गया सिर्फ यूकेलिप्टस के रोज से। ग्रीन तो है लेकिन इकोलॉजिकली बेकार। इसी वजह से 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रूल्स रिवाइज किए। अब क्रेडिट्स तभी मिलते हैं जब 5 साल के बाद भी पेड़ जिंदा रहें और हेल्दी कैनोपी बना दें जो लैंड के 40% से ज्यादा कवर करे। मतलब प्रोग्राम का फोकस अब सैपलिंग्स गिनने से हटकर रियल इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन मेजर करने पर आ गया है। फेयरनेस इंश्योर करने के लिए नया सिस्टम एक स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस फॉलो करता है। जब कोई क्रेडिट्स के लिए अप्लाई करता है तो इंडिपेंडेंट एजेंसी साइट पे जाके ट्री सर्वाइवल चेक करती हैं, कैनोपी कवर असेस करती हैं सैटेलाइट इमेजरी के टूल से, तभी क्रेडिट्स इशू होते हैं। और ये क्रेडिट्स स्टॉक मार्केट शेयर्स की तरह फ्रीली ट्रेड नहीं किए जा सकते। ये नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं एक्सेप्ट एक कंपनी और उसकी सब्सिडरीज के बीच, और जब एक बार कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन या सीएसआर के ऑब्लिगेशंस पूरा हो गए तब दोबारा यूज नहीं हो सकते। इससे एंश्योर होता है कि क्रेडिट्स को असली इकोलॉजिकल एसेट्स ट्रीट किया जाए, सिर्फ एक कमोडिटी नहीं। अब लोग कभी कभी ग्रीन क्रेडिट्स और कार्बन क्रेडिट्स को कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं, ऑल्दो कनेक्टेड हैं। कार्बन क्रेडिट्स एक तरह का परमिशन स्लिप होता है जो कंपनीज को अलाउ करता है कि वो एक फिक्स्ड अमाउंट तक ग्रीन हाउस गैसेस एमिट कर सकें। एक कार्बन क्रेडिट यूजुअली 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन के इक्वल होता है। अगर एक फैक्ट्री अपने एमिशंस रिड्यूस करती है या एक क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट फंड करती है तो उसे कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं, जो वो इंटरनेशनली सेल भी कर सकती है। ग्रीन क्रेडिट्स ब्रॉडर हैं और सिर्फ कार्बन रिडक्शन तक लिमिटेड नहीं होते। ये वाटर कंजर्वेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन जैसे एक्टिविटीज को भी कवर करते हैं। जैसे एक गांव में चेक डैम बनाना जो पानी कंजर्व करता है, डायरेक्टली कार्बन एमिशन कम नहीं करता, लेकिन फिर भी ग्रीन क्रेडिट्स देता है क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस रिस्टोर होता है। कभी कभी एक एक्टिविटी दोनों क्रेडिट्स कमा सकता है, जैसे फॉरेस्ट लगाना ग्रीन कवर बढ़ाता है, ग्रीन क्रेडिट, और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करता है, कार्बन क्रेडिट। जीसीपी इंडिया के बड़े एनवायरमेंटल कमिटमेंट्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यह एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से लीगल बैकिंग लेता है और गवर्नमेंट के लाइफ इनिशिएटिव यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट का पार्ट है, जो COP26 में अनाउंस हुआ था। ये इंडिविजुअल्स, एनजीओज, कंपनीज और स्टेट गवर्नमेंट्स को एक ही फ्रेमवर्क में जोड़ता है। ये यूएन डेकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के ग्लोबल गोल्स के साथ भी अलाइन करता है, जो कहता है सिर्फ पेड़ लगाना काफी नहीं, पूरे इकोसिस्टम्स रिस्टोर करने चाहिए। फिर भी चैलेंजेस बचे हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि प्रोग्राम में मेथोडोलॉजिकल वीकनेस है। जैसे जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सो कॉल्ड डिग्रेडेड लैंड्स आइडेंटिफाई करते हैं प्लांटेशंस के लिए, तो वो ग्रासलैंड्स या स्क्रब लैंड्स भी इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन ये लैंड्स वेस्ट लैंड्स नहीं होते, इनका अपना बायोडाइवर्सिटी होता है, रेयर ग्रासेस से लेकर एंडेंजर्ड बर्ड्स तक।
अगर इन्हें डेंस प्लांटेशंस में कन्वर्ट कर दिया गया तो इकोलॉजिकल वैल्यू खत्म हो जाएगी। इसी वजह से इकोलॉजिस्ट डिमांड करते हैं कि प्रोग्राम नेटिव स्पीशीज और मिक्स प्लांटेशंस को प्रायोरिटी दे, मोनोकल्चर्स को नहीं। एम ये होना चाहिए कि प्लांटेशंस नेचुरल फॉरेस्ट जैसा दिखे और वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करे, ना कि सिर्फ ग्रीन वॉल्स बनाए। इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए टेक्नोलॉजी और ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट मॉनिटरिंग और जीआईएस मैपिंग हेल्प कर सकते हैं ट्रूली डिग्रेडेड एरियाज आइडेंटिफाई करने में, ताकि एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम्स को हार्म ना हो। डिग्रेडेड लैंड्स जैसे टर्म्स के क्लियर डेफिनेशंस होनी चाहिए ताकि मिसयूज ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोकल कम्युनिटीज, एनजीओज और रिसर्चर्स को इन्वॉल्व करना होगा, ताकि प्लांटेशंस ट्रेडिशनल नॉलेज और बायोडाइवर्सिटी नीड्स को रेस्पेक्ट करे। सोचो, एक ट्राइबल कम्युनिटी जो जानती है कि कौन सा नेटिव प्लांट ड्राउट में सर्वाइव करेगा या कौन सा श्रब पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करेगा, ऐसी नॉलेज रियल रेस्टोरेशन के लिए प्राइसलेस है। आखिर में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एक नई इकोसिस्टम करेंसी की तरह है, जो लोगों को नेचर में इन्वेस्ट करने पर रिवॉर्ड करता है, लेकिन बिल्कुल असली पैसे की तरह इसका वैल्यू भी ट्रस्ट और ऑथेंटिसिटी पे डिपेंड करता है। अगर क्रेडिट्स डेड सैपलिंग्स गिन के दिए गए तो ये फेक करेंसी बन जाएगा, लेकिन अगर ये लिविंग फॉरेस्ट्स, क्लीन रिवर्स और हेल्दी एयर को रिफ्लेक्ट करे तो ये एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ बनेगा कि डेवलपमेंट और इकोलॉजी साथ साथ ग्रो कर सकते हैं। तो अगले बार जब आप किसी कंपनी को अपनी ग्रीन क्रेडिट्स के बारे में बोस्ट करते सुनो, तो पूछना मत भूलना कि क्या ये सिर्फ पेपर नंबर्स हैं या ये रियल पेड़ हैं जिनके शाखों के नीचे बच्चे खेल रहे हैं, क्लीन रिवर्स हैं जो गांव को पानी दे रहे हैं, और मैनग्रोव्स हैं जो कोस्ट लाइन्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की असली सक्सेस रिपोर्ट से नहीं, बल्कि उन जनरेशन से मेजर होगी जो आज लगाए गए सैपलिंग्स की छाया में जी पाएंगे और इंडिया के नेचुरल हेरिटेज का असली मजा ले पाएंगे।